दोस्तों, बजट के बाद एक कॉमन फीलिंग होती है, बजट तो आ गया, अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या करें? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 1 में हमने बजट के बेसिक समझे, पार्ट 2 में हम इम्पोर्टेंट नंबर समझे और आज पार्ट 3 में हम ये समझेंगे कि बजट के बाद सोचना कैसा है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूँ आपके लिए एक एजुकेशनल और एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो चलिए वो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ क्या ज़रूरी है। बजट रिजल्ट गारंटी नहीं करता है। बजट सिर्फ ये बताता है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है। रोड मैप दिखाता है, डेस्टिनेशन नहीं कंफर्म करता। एक्चुअल रिजल्ट डिपेंडेंट करता है एग्जीक्यूशन टाइम और ग्राउंड रियलिटी पे। इसलिए बजट को एक फाइनल आंसर की तरह नहीं, एक डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह देखो। तो बजट के दिन सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो होता है नॉइस। बजट के दिन हेडलाइंस बहुत जोर शोर की होती हैं। कोई बोलेगा बजट अमेजिंग है, तो कोई बोलेगा डिसअपॉइंटमेंट है। मार्केट भी तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन ये रिएक्शन अक्सर एक्सपेक्टेशन पे बेस पे होता है, रियलिटी पे नहीं। रियल इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है, महीने भी हो सकते हैं, सालों भी हो सकते हैं। इसलिए एक दिन के रिएक्शन से बढ़ के कंक्लूजन निकालना सबसे कॉमन गलती होती है। बजट में जब किसी एरिया या सेक्टर का मेंशन होता है तो लोग तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि अब वहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। पर सिंपल बात यह है, बजट सिर्फ प्रायोरिटी बताता है, आउटकम डिसाइड नहीं करता। एक्चुअल इम्पैक्ट डिपेंड करता है डिमांड, कॉस्ट और एग्जीक्यूशन पे। इसलिए सेक्टर मेंशन को सिग्नल समझो, गारंटी नहीं। अब थोड़ा ऊपर से सोचते हैं, यहाँ पे पूरी सीरीज का एक कोर आइडिया आता है। बजट कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे तुरंत डिसीजन लिया जा सके। बजट एक थिंकिंग फ्रेमवर्क है। ये हमें इकोनॉमी को समझने में हेल्प करता है, पॉलिसी डायरेक्शन दिखाता है और लॉन्ग टर्म अवेयरनेस बिल्ड करता है। जितना कामली बजट को समझोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। तो दोस्तों, अगर इस पूरी बजट की पाठशाला सीरीज से एक ही बात याद रखनी हो ना, तो वो ये है, बजट से रिएक्ट नहीं करना है, समझना है। बजट फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का टूल नहीं होता है, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन दिखाता है। एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं जब पॉलिसी ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होती है और उससे टाइम मिलता है। इसलिए बजट के दिन जो नाइस होता है उसे इग्नोर करो, फ्रेमवर्क यूज करो और पेशेंस रखो। जब आप बजट को इस नज़रिए से देखोगे तो कन्फ्यूजन कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस पूरी बजट की सीरीज में हमने 3 सिंपल चीज़ें सीखी। पार्ट 1 से हमने बजट के बेसिक समझे, पार्ट 2 से हमने इम्पोर्टेंट नंबर्स को सिंपल बनाया और पार्ट 3 में समझा कि बजट के बाद सोचना कैसा चाहिए। अब बजट सिर्फ एक न्यूज़ या स्पीच नहीं रहा, आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग टूल बन चुका है। अगर आज आप बजट को थोड़ा ज़्यादा क्लियर देख पा रहे हो, तो समझो इस सीरीज़ का पर्पस पूरा हो गया है। बजट समझने का मतलब एक्सपर्ट बनना नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि आप कंफ्यूज ना हो और खुद पे भरोसा रखो। तो दोस्तों, अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।